बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसमें फिर मुझे कमेंट्स भी आए ये क्या बात है, शुभमन गिल बड़ा परफॉर्म कर रहा है। भाई अगर आप स्टैट्स देखें, अगर टेस्ट क्रिकेट के एवरेज भी देखें ना, उसमें शुभमन गिल की 42 एवरेज है, बाबर आजम की 42 है। अगर आप ओडीआई में भी देखें तो उसमें शुभमन गिल 59 की एवरेज है, बाबर की 55 की है। अगर आप T20 के देखें तो शुभमन गिल की पता नहीं 29-30 है, बाबर आजम की तकरीबन 40 के पास है। और बाबर के T20 में 4,500 रन है, और शुभमन गिल तो 600 रन भी नहीं हुए उसके T20 में। इसका मतलब अगर T20 क्रिकेट के हिसाब से तीनों फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो बाबर बहुत ऊपर है, और बाबर 2-2.5 साल से वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो फॉर्म में भी नहीं है। अगर वो फॉर्म में होता तो फिर तो इससे और ऊपर होना था। तो बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मत सोचे वो जी उसने इंग्लैंड में 250 रन की एक इनिंग खेली तो 150 रन एक इनिंग, उसी अगली इनिंग में 150 रन कर दिए, वो जी बड़ा कोई बाबर आजम से ऊपर चला गया। प्लेयर अच्छा है, सब कुछ है, फॉर्म अच्छी है, लेकिन ये कहना कि जी बाबर आजम से बड़ा प्लेयर बन गया या बाबर आजम जो है वो उसके आगे कुछ नहीं है। भाई बाबर आजम तक पहुंचने के लिए भी शुभमन गिल को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि शुरू में बाबर आजम भी आया तो उसने भी ठीक ठाक किस्म के रन किए थे, और आखिरी आप 2-2.5 साल आप छोड़ दें, उससे पहले बाबर आजम के रन ही रन है। ठीक है, इतने रन जब वो करेगा तो फिर बोलेंगे जी हाँ जी शुभमन गिल जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। उसके बाद एक और चीज चल रही है जी, मल्डर ने वो 367 कर दिए, वो जी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम से 1 पॉइंट ऊपर आ गया। ओ भाई, कहाँ बाबर आजम, कहाँ मल्डर। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने 367 रन किए। भाई 367 रन जिम्बाब्वे हो, युगांडा हो, नेपाल हो, कोई भी हो, चाहे बड़ा प्लेयर रन करे चाहे छोटा प्लेयर रन करे, रन होते हैं, इतने बड़े रन बहुत होते हैं। तो इस पे ये वो जी वो रैंकिंग में ऊपर चला गया। ओ भाई, वो पता नहीं जितनी बाबर ने क्रिकेट खेली वो पता नहीं खेल भी पाएगा नहीं खेल पाएगा। दूसरी बात ये, बाबर उसका कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बाबर बैट्समैन है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंसेज किसी एक बैट्समैन से ज्यादा हो ही नहीं सकती कभी, बहुत कम होगा। या कोई जैक कैलिस टाइप का बड़ा प्लेयर होगा, बैटिंग में भी बहुत रन ठीक ठाक, बॉलिंग में भी आउट। अदरवाइज ऑलराउंडर्स किसी फॉर्मेट के भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग में परफॉर्मेंस चलती रहती है, थोड़ी बहुत बैटिंग में चलती है, कभी बैटिंग में कुछ कर दिया कभी बॉलिंग में कर दिया। वो आप किसी एक बॉलर के साथ, मल्डर का या किसी एक बैट्समैन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उसका मुकाबला ऑलराउंडर्स के साथ होता है। इस तरह और भी कितने प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो मल्डर तो उनसे भी बहुत ऊपर है, वो बहुत नीचे है। तो फजूल किस्म की बातें करना, अपने व्यूज लेना, घटिया सोच रख के बात करना, बस मसला ये है कि बाबर की रेपुटेशन बहुत है, बाबर की वैल्यू बहुत है। ठीक है, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो इसके ऊपर बात करता। अभी क्रिस वॉक्स का बयान देख लें, उसने बाबर की बाबर की और मल्डर की आपस में जो साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, उसके ऊपर उसने कह दिया कि किंग, बाबर किंग है ये वो। तो उसने अपने क्लिप में बताया कि मेरे पीछे लग गए किंग किंग किंग, मतलब यानी उसको कमेंट्स आने लगे किंग किंग। तो वो भी ये कह रहा है कि यार बाबर के लिए कितनी लोग मतलब यानी वो बात करते हैं। तो किंग है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट का सिस्टम सबसे बड़ा किंग वही है। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर ही बाबर आजम है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में T20 का बड़ा प्लेयर कभी आया ही नहीं, बाबर आजम और उसके बाद रिजवान, इन दोनों के अलावा किसी के इतने रन ही नहीं है। सिराज ने पहली इनिंग में 6 आउट किए, तो उनके जो बॉलर्स हैं वो एक जगह पे बॉल कर। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना, आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? तो जज करूंगा अपनी नहीं, आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं, नहीं सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के, मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं यार, क्या खेले हैं वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है शुभमन गिल ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। मतलब जिस तरह हम कह रहे थे ना कि कप्तानी में कहीं ना कहीं वीक नजर आता, वो है अभी भी, वो अभी यंग है, वो अभी भी है। क्योंकि वो इस वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि इंग्लैंड से वो आराम से टेस्ट मैच जीत रहे हैं, वो बना ही नहीं सकते। ठीक है, 5 विकेट गिर चुके हैं, 400 450 रन अभी बाकी है, उसमें भी पॉइंट पीछे लिया हुआ, मिड ऑन पीछे लिया हुआ, मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है। मतलब 5-6 विकेट्स गिर गई, उसमें भी पॉइंट और ये सब चीजें पीछे ली हुई, वो मुझे समझ नहीं है। जाने दो, ऊपर मारने दो, छक्के चौके जितने भी मारने वो आउट हो जाएंगे। ये चीजें कुछ मिसिंग नजर आती है। लेकिन बैटिंग की बात करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। हम बार बार बोलते हैं
क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम नहीं है। उसकी देखिए, बाबर आजम को आप उसके साथ अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर ठीक और है। वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी उसने हाँ, वो उसने मुकाबला पहुंच नहीं है, मैं मुकाबला स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी ना किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद नीचे जडेजा ने और ने भी। देखिए, अर्शदीप ने बॉलिंग की, सिराज मैं ने उस bowling तरफ की। आ रहा हूं। देखिए, इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी, ये सिर्फ ये विकेट जो थी, ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आ गई थी, जिसकी वजह से नहीं, कोच का कोई कमाल नहीं था। नहीं, कोच बॉलिंग कोच तो मॉर्नी मॉर्कल है। मॉर्नी मॉर्कल का कमाल मैं कह सकता हूं, मॉर्नी मॉर्कल। अच्छा, गौतम गंभीर का कोई हाथ नहीं। लेकिन बात ये है, खुदा को मानो, मैं उसको कहीं तो टीम सफारी करने की बात करो, आप गौतम गंभीर उसको यार, सुने तरीका नहीं है। तो सही। इतना कोच है, इतना बड़ी टीम का कोच है। उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और लेंथ पीछे थी, जिसमें प्रॉब्लम, लाइन और लेंथ पीछे थी, उसकी वजह से इंग्लैंड के बॉलर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की, करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग। दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया शुभमन गिल की तारीफ कर रही है, जहां पर शुभमन गिल आज इंग्लैंड में बैठ के 200 रन, 250 रन, 100 रन ऐसे चुटकियों में मार रहे, जहां बाबर आजम ने 9 साल में एक भी सैकड़ा नहीं मारा है, वहां पर शुभमन गिल ने केवल 2 ही सीरीज में डबल 100 भी मार दिया, 150 भी मार दिया और 100 रन भी मार दिया। तो ये देखिए, पाकिस्तानी मीडिया में तो बैठा तनवीर है, उसको मिर्ची लगी है कि भाई तनवीर जो कह रहा है कि बाबर है वो शुभमन गिल से कहीं बेटर है। शुभमन गिल आज का लड़का है और बाबर आजम ने कई पहली ऐसी परफॉर्मेंस दे चुका है जिसकी बदौलत पाकिस्तान नंबर 1 पर रहा है, खुद भी नंबर 1 पर रहा है। और हम सबको पता है कि बाबर आजम कैसे नंबर 1 पर रहता है, हमेशा अपने लिए ही खेलता है, टीम के लिए कभी भी नहीं खेलता है। जब भी बाबर खेलता है, पाकिस्तान हारती है, पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करती है। इवन पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर भी क्रिटिसाइज करते हैं बाबर को उसकी स्लो रन रेट से, क्योंकि वो 200-300 बॉल खेलता है और 100 रन मारता है। जहां पर T20 खेलता है वहां पर 50-60 गेंद में 50 रन मारता है। वनडे में भी ऐसा ही कुछ है, 80-90 बॉलों में भी वो 50 मारता है। तो ये देखिए, तो तनवीर है वो कह रहा है कि जो बाबर है वो शुभमन गिल से कहीं सारा बेटर है। बाबर आजम की कई ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी बदल पाकिस्तान जीतता है, नंबर 1 पर रहता है, और शुभमन गिल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बस ये देखिए, पाकिस्तानी मीडिया में बैठा तो तनवीर है, उसको उसी ने मीडिया ने लताड़ा है कि भाई तुम हमेशा बाबर बाबर करते रहते हो, नंबर 1 करते रहते हो। लेकिन शुभमन गिल ने 2 ही सीरीज में वो कर दिखाया जो आज तक बाबर आजम ने 9 साल में नहीं कर पाया है। एक भी बाबर आजम ने 200 रन नहीं मारा है 9 साल में, जहां पर शुभमन गिल ने केवल 2 ही सीरीज में 200 मार दिया है, 150 मार दिया है। और शुभमन गिल जब भी खेलता है तो अपनी टीम को जिताता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।